नेक्स्ट रेगुलेशन 11, फिलाटेली। फिलाटेली क्या है? फिलाटेली एक हॉबी है जो कि स्टैम्प कलेक्शन करना उसके हॉबी में रहता है। मतलब फिलाटेली इज़ द हॉबी ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। Philately is the study and collection of stamps, postal stationery, postmarks, and other philatelic materials. The operational procedures related to the philately shall be specified by administrative instructions from time to time. रेगुलेशन 16, मैनर ऑफ एफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। स्टैम्प्स जो आप आर्टिकल में चिपकाते हो यानी कि एफिक्स करते हो, उसका मैनर क्या है, आप किस तरह से एफिक्स कर सकते हो। स्टैम्प्स एफिक्स टू एन आइटम मस्ट बी completely adherent to the item itself and not to any part of its contents or any separate label or other device tied or attached to the item। यानी कि आप स्टैम्प जब एफिक्स करते हो, आपको ध्यान में रखना है कि वो स्टैम्प किसी भी तरीके से कोई भी एड्रेसी का एड्रेस या फिर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ हो, कुछ भी कुछ लैंडमार्क लिखा गया हो, वो आपका डिस्टर्ब होता हो, यह आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट 2, द स्टैम्प शुड बी एफिक्स टू द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। स्टैम्प्स जो है वो आर्टिकल के राइट हैंड टॉप साइड पे एफिक्स करना है यानी कि चिपकाना है। पॉइंट 3, प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू फ्रैंकिंग ऑफ आइटम्स इन 2। ये प्रोविज़न जो है ये फ्रैंकिंग आइटम्स के लिए भी प्रावधान होता है। यानी कि अगर आपको कोई आर्टिकल में फ्रैंकिंग करना है, यानी कि वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई देकर कुछ इम्प्रेशन बनाना है फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा, तो भी आपको वो राइट हैंड टॉप कॉर्नर में ही आपको स्टैम्प एफिक्स करना है यानी कि चिपकाना है। रेगुलेशन 17, प्राइस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स, लेटर कार्ड एंड एरोग्राम शैल बी सोल्ड फॉर द डिनोटेड वैल्यू ऑफ द स्टैम्प्स विच दे बियर। यानी कि पोस्टेज स्टैम्प 1 रुपये का भी होते हैं, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, जैसे जिसका वैल्यू है वैसा आपको प्राइस देते हुए उस स्टैम्प को खरीदना है और यूज़ करना है। The embossed envelopes and the registration envelopes shall be sold at the prices mentioned in table 7. 3. Third point, special Rakhi envelopes shall be sold at the prices at the circle head concerned may determine. सर्कल के जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द सर्कल, वो जो डिटरमाइन कर दिया देंगे कि राखी का एनवेलप 10 रुपया होना है या फिर 20 रुपया होना है, जो भी वो निर्धारित करते हैं उसी के हिसाब से राखी एनवेलप बेचा जाएगा। रेगुलेशन 18, स्टैंडर्ड्स फॉर एड्रेसिंग ऑन डोमेस्टिक आइटम्स। ये रेगुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर एमसीक्यू आपका इसी रेगुलेशन से आते हैं। एन आइटम शॉल नॉट हैव मोर देन 1 डिलीवरी एड्रेस। कोई भी आर्टिकल का डिलीवरी करना हो, डिलीवरी एड्रेस एक ही होना है और प्रॉपर डिलीवरी एड्रेस होना है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रेगुलेशन शैल प्रिवेंट द डिलीवरी ऑफ एन आइटम टू अनदर एड्रेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। Point 2, the address, either handwritten or machine printed, shall contain such elements and in such order as given below। कैसा एड्रेस लिखना है? एड्रेसी का जो एड्रेस होता है यानी कि टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, और टू होता है राइट टॉप कॉर्नर, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर। तो टू यानी कि एड्रेस का एड्रेस में जब आप लिखोगे तो क्या क्या होना मैंडेटरी है ताकि आर्टिकल प्रॉपरली एड्रेसी तक पहुँचे। एक होता है नेम, नाम लिखना है प्रॉपरली, केयर ऑफ, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ, कोई भी एक। थर्ड, मोबाइल नंबर ऑप्शनल। फोर्थ, हाउस या फिर बिल्डिंग इंक्लूडिंग फ्लोर या फिर अपार्टमेंट इंक्लूडिंग फ्लोर। नेक्स्ट, स्ट्रीट, कौन सा स्ट्रीट में वो घर है, या फिर रोड या फिर लेन। नेक्स्ट होता है प्रॉपर लैंडमार्क, कोई भी प्रॉपर लैंडमार्क देना है ताकि पोस्टमैन किसी से जानकारी लेते हुए वो लैंडमार्क तक पहुँचे। नेक्स्ट होता है एरिया / लोकेलिटी / सेक्टर। नेक्स्ट होते हैं विलेज, कौन सा विलेज या फिर कौन सा टाउन या फिर कौन सा सिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस लिखना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आर्टिकल को प्रॉपरली आपको एड्रेसी तक पहुंचाना है तो उसका प्रॉपर पोस्ट ऑफिस होना ज़रूरी है।
डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड या फिर पोस्ट कोड. The address of the addressee shall be written in the center of the front side and address of the sender shall be written on the lower left of the front side of an envelope. फ्रॉम मतलब कि जो सेंडर भेज रहा है उनका एड्रेस रहेगा लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एनवेलप, और जो एड्रेस ही जहाँ पे वो पहुँचना है आर्टिकल उसका उनका एड्रेस रहेगा सेंटर ऑफ द फ्रंट साइड, सेंटर में. माई मिस्टेक, नॉट राइट हैंड टॉप कॉर्नर, it should be center of the envelope. Fourth, address of the addressee and the sender should be started from the words to and from, जो कि मैंने पहले बोला. to यानी कि सेंडर का एड्रेस, from यानी कि सेंडर का एड्रेस, to यानी कि एड्रेसी का एड्रेस. Blank space of minimum 15 mm shall be kept from left, bottom and right side of the envelope, and address block of addressee shall have minimum gap of 40 mm from top. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ इसे हाईलाइट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. ब्लैंक स्पेस ऑफ मिनिमम 15 mm शैल बी केप्ट फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 15 mm, बॉटम से 15 mm, राइट साइड से 15 mm, एंड द एड्रेसिव ब्लॉक ऑफ द एड्रेस शैल हैव मिनिमम गैप ऑफ 40 mm फ्रॉम द टॉप. ऊपर से 40 mm, लेफ्ट से 15, राइट से 15, नीचे से 15, ऊपर से 40 mm गैप रहना ज़रूरी है. Stamps or franking impressions shall be affixed in maximum area of 74 mm on the upper right corner. The address of the addressee and sender should be positioned parallel to the length of the envelope. A zone of 10 mm around the address block should be free from any printing or writing. Non-address information such as sender's code, serial or account numbers or other information are not to be generally included in the address of the addressee, and if necessary it should be printed above the first line but never below the last line of the address. कभी भी आप एड्रेसी का एड्रेस लिखते हो आर्टिकल में तो जो लास्ट लाइन आप लिख दिए हो, या जैसे कि पिन कोड या फिर आप मोबाइल नंबर लिख दिए हो लास्ट में, तो उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है. अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है, जैसा कि सेंडर्स कोड, कोई कोड हो, कुछ अकाउंट नंबर हो या फिर सीरियल नंबर हो, तो आपको ऊपर में देना है. द स्पेसिंग बिटवीन द एड्रेस लाइन्स शैल बी यूनिफॉर्म एंड बी मोर देन 1 mm एंड लेस देन 5 mm. आप जो एड्रेसी का एड्रेस लिखते हो लाइन बाय लाइन, उसका गैपिंग होना चाहिए मोर देन 1 mm बट लेस देन 5 mm, यानी कि 1 से 5 mm के रेंज के अंदर वो गैपिंग होना ज़रूरी है. ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ हाईलाइट कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर लाइन इज़ 40 कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. An accountable item tendered at a post office for transmission shall not be accepted unless they are addressed to a particular person or firm or institution. An accountable item tendered at a post office for transmission shall not be accepted. वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि पर्टिकुलर एड्रेसी का एड्रेस या फिर कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री का प्रॉपर एड्रेस या फिर इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर एड्रेस ना हो. Such items addressed to a particular person or firm, care of post box and name of the office where the post box is located shall also be accepted provided they are addressed to persons or firms in whose names the post box stands registered. अगर कोई आइटम्स एड्रेस्ड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और फर्म यानी कि उनका पोस्ट बॉक्स में निर्धारित किया गया है, द नेम ऑफ द ऑफिस इन द पोस्ट बॉक्स लोकेटेड शैल आल्सो बी एक्सेप्टेड प्रोवाइडेड देयर एड्रेस टू ए पर्सन और फर्म्स इन हुज नेम्स द पोस्ट बॉक्स स्टैंड्स रजिस्टर्ड. यानी कि जो व्यक्ति, जो इंसान के पोस्ट बॉक्स में वो आर्टिकल डाला जाएगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए. पोस्ट ऑफिस में उनका नाम, उनका पोस्ट बॉक्स नंबर और उनका नेम रहना ज़रूरी है. Provided that in the office of delivery, if it is found that there is no post box in the name of the addressee or the addressee has keys to be a renter of a post box, the item shall be returned to the sender. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है. अगर ये देखा जाए कि डिलीवरी करते वक्त तो वो एड्रेसी का पोस्ट बॉक्स नहीं है वो एड्रेस पे, और या फिर एड्रेसी पोस्ट बॉक्स रेंट माने कि उधारी में रेंटर मतलब रेंटेड नहीं करना चाहता है या फिर नहीं किया है, तो वो आइटम एड्रेसी को डिलीवरी नहीं होते हुए वो रिटर्न टू सेंडर के पास रिटर्न हो जाता है.
रेगुलेशन 19 मेल्स फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ. द फॉलोइंग particulars shall be furnished in the address in the case of items for the personnel of the defense services which are to be delivered through the army post offices. आर्मी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो आइटम्स डिलीवरी किया जाएगा डिफेंस सर्विसेज पर्सनल को, तो उसमें क्या होना ज़रूरी है, मैंडेटरी. नंबर, रैंक, नेम और यूनिट, ये चारों चीज़ होना मैंडेटरी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ, प्लीज़ इसे नोट कीजिएगा. सच आइटम्स शुड बी एड्रेस टू केयर ऑफ 56 APO न्यू दिल्ली और केयर ऑफ 99 APO कोलकाता. Regulation 20 exemption in method of addressing of an item in certain cases. Items addressed to such authorities and with specified superscription on the envelope tendered at the post office shall be accepted for transmission without the name and complete address of the sender as may be specified by administrative instructions from time to time. यानी कि अगर कोई भी आइटम, कोई भी आर्टिकल के ऊपर एड्रेस टू सच अथॉरिटीज एंड स्पेसिफाइड सुपरस्क्रिप्शन, ऊपर कुछ लिखा हो, जैसे कि OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, या फिर ऑन सर्विस, ऐसा कुछ लिखा हो, तो सेंडर एट अ पोस्ट ऑफिस शैल बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन विदाउट द नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सेंडर. तो अगर उस दौरान या फिर डिजिग्नेशन लिखा हो, कोई ऑफिशियल के पास पोस्टिंग है, डिलीवरी होना है, तो वहाँ पे प्रॉपर नाम या फिर प्रॉपर एड्रेस ना भी हो तो भी वो आर्टिकल डिलीवरी होगा, अगर उसका पिन कोड और पोस्ट ऑफिस सही से लिखा हुआ हो. स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन 21 स्टैंडर्ड्स फॉर एड्रेसिंग ऑन इंटरनेशनल आइटम्स. इंटरनेशनल आइटम एड्रेस मतलब डिलीवरी करने का क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या स्टैंडर्ड्स है. एन आइटम शैल नॉट हैव मोर देन वन डिलीवरी एड्रेस, ये तो हम पढ़े हैं. The address either handwritten or machine printed shall be worded in a precise, छोटा से complete and legible manner to ensure the easy transmission of the item and its delivery at the country or territory of destination to the addressee. The address जो लिखा जाएगा वो छोटा होना है, legible यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए, और and its delivery at the country or territory destination to the addressee. कौन सा कंट्री में होगा वो प्रॉपरली लिखना ज़रूरी है. द एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द एड्रेसी मस्ट बी रिटन, मतलब सेंडर यानी कि जो आर्टिकल भेज रहा है और जो एड्रेस यानी कि जिसे आर्टिकल मिलना है शुड बी रिटन इन रोमन लेटर्स एंड इन अरेबिक न्यूमरल्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ हाईलाइट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है. द एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड एड्रेसी मस्ट बी रिटन इन रोमन लेटर्स, रोमन अक्षरों में लिखा जाएगा, और इन अरेबिक न्यूमरल्स में लिखा जाएगा. एंड वेर एवर रिक्वायर्ड द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी में ऑल्सो भी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन. मतलब जो कंट्री में वो डिलीवरी होना है उस कंट्री का जो नेशनल लैंग्वेज है जो कि एक्सेप्टेड है, वो उसमें भी अगर लिखा गया हो तो भी वो आर्टिकल डिलीवरी हो जाएगा एड्रेसी को. 4. The name of the place of destination and the country or a territory of destination shall be written in capital letters together with the correct postcode number or delivery zone number whichever applicable. प्लीज़ ये लाइन को हाईलाइट कीजिएगा. The name of the place of destination, जो डेस्टिनेशन में पहुंचना है, and the country or territory of destination shall be written in capital letters. कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए together with the correct post code यानी कि पिन कोड नंबर और डिलीवरी जोन नंबर विच एवर एप्लीकेबल, जौन सा एप्लीकेबल होता है वो देना ज़रूरी है, यानी कि पिन कोड देना बहुत ही ज़रूरी है. द एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड एड्रेसी शैल कंटेन सच एलिमेंट्स विच एवर एप्लीकेबल एंड इन सच ऑर्डर एज गिवन बिलो. ये जो नीचे दिया गया है, नेम, मोबाइल नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस, सिटी, टाउन, रूरल एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, पोस्ट कोड, कंट्री या फिर टेरिटरी, ये 8-9 चीज़ देना मैंडेटरी है. द एड्रेस ऑफ द सेंडर एड्रेसी
the address of the addressee shall be written on right of front side and address of the sender shall be written on lower left of front side. यानी कि फ्रॉम आपका लोअर लेफ्ट में होगा, टू आपका टॉप राइट की तरफ होगा. The address of the addressee and the sender should be started from the words to and from. ये तो आगे बोला हूँ मैं. और बाकी जो है सब सेम है, आगे पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया गया है. Next, regulation 22, posting of items. The following modes may be used for posting of items. अगर आपको कोई भी आइटम पोस्टिंग करना है तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लेटर बॉक्सेस, लेटर कार्ड्स, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड्स, ईयरमेल पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, स्मॉल पैकेट्स, प्रिंटेड पेपर्स एंड लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड shall be posted in the letter boxes provided the postage chargeable is fully prepaid. आप पोस्ट बॉक्स में भी रखते हुए जा सकते हो. नोट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आइटम्स, पीरियोडिकल पोस्ट आइटम्स एंड फ्रैंक्ड आइटम्स, यानी कि जो आइटम फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा प्रिंटिंग किया गया हो, शैल नॉट बी पोस्टेड इन दीज लेटर बॉक्सेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ इसे हाईलाइट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट MCQ है. And if posted, this shall be treated as unpaid and shall be dealt as per regulation 71, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं. Registered newspaper items, periodical post items and franked items shall not be posted in letter boxes. तो लेटर बॉक्सेस में क्या क्या पोस्टेड नहीं होना है? एक होता है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, दूसरा होता है पीरियोडिकल पोस्ट आइटम्स. कोई पीरियोडिकल मैगजीन हो सकता है, कोई पीरियोडिकल लिटरेचर हो सकता है, वो. और फ्रैंक आइटम्स यानी कि एज फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, तो वो एक फ्रैंक आइटम्स है. शैल नॉट बी पोस्टेड इन दीज लेटर बॉक्सेस एंड इफ पोस्टेड दिस शैल बी ट्रीटेड एज अनपेड एंड शैल बी डील्ड. अनपेड दोहराया जाएगा और उसे उसी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा. नोट 2, अकाउंटेबल आइटम्स आर ऑल्सो नॉट बी पोस्टेड इन द लेटर बॉक्सेस. अकाउंटेबल आइटम्स मतलब हम लोग पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में एकदम फर्स्ट हम लोग पढ़े थे कि अकाउंटेबल आइटम्स कौन कौन सा है. तो अगर कोई उनमें से कोई भी एक चीज़ आप लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हो तो वो धार्य नहीं होगा, उसे डिलीवरी नहीं किया जाएगा. नोट 3, लार्ज आइटम्स विच ओइंग टू देयर साइज कैन नॉट बी पोस्टेड इन द लेटर बॉक्सेस मे बी रिसीव्ड बाय हैंड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस. लार्ज आइटम्स यानी कोई बड़ा सा पार्सल हो, कोई बड़ा सा एनवेलप हो, वो आपका पोस्ट बॉक्स में वो नहीं आएगा, तो उसे पोस्ट बॉक्स में, लेटर बॉक्स में नहीं डालना है. वो आपको विंडो डिलीवरी यानी कि पोस्ट ऑफिस के काउंटर में जो BPM या फिर SPM सर या मैडम रहेंगे उनके हाथ में देना है. अब सच आइटम्स विल नॉट बी डीम्ड टू बी अकाउंटेबल आइटम्स, और ऐसा आइटम्स उसे अकाउंटेबल आइटम्स नहीं माना जाता है. पोस्ट ऑफिस काउंटर, ऑल द अकाउंटेबल आइटम्स शैल be presented at the counter of post office for transmission by post. Franchise outlet items as specified by administrative instructions from time to time may be presented through the franchise outlet of the post office. Self-booking kiosks available at the designated post offices may be used for posting of items as may be specified by administrative instructions. Note, the regional head is authorized to designate the post office when the service of self-booking kiosk is available. रीजन के जो हेड है वो ऑथराइज्ड होते हैं तो डेजिग्नेट द पोस्ट ऑफिस को डेजिग्नेट करना वेयर द सर्विस ऑफ सेल्फ बुकिंग, जहां आपका सेल्फ बुकिंग कियोस्क अवेलेबल है उसका अथॉरिटी रीजनल हेड होते हैं. वेब और मोबाइल एप्लीकेशन, द ऑथराइज्ड वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन मे बी यूज्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ आइटम्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. ऑथराइज्ड वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन मे बी यूज्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ आइटम्स एज मे बी स्पेसिफाइड, यानी कि ऑथराइज जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो उस भी आप यूज़ कर सकते हो अगर कोई आइटम को आपको डिलीवरी करना है.